गुड मॉर्निंग। माय नेम इज प्रियंका कुमारी। आज मैं आप लोग को क्लास 2 चैप्टर 2 पढ़ाने जा रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। चैप्टर का नाम है पंडित भोलानाथ। पंडित भोलानाथ बहुत भोले थे। वे छल कपट की बातें नहीं जानते थे। पंडित जो थे भोलानाथ, पंडित का नाम था भोलानाथ। वे छल कपट यानी धोखेबाजी करना नहीं जानते थे। एक बार वह एक यजमान के घर भोजन करने गए। यजमान मतलब क्या होता है? जो धार्मिक कार्य कराता है, पंडित जी से पूजा पाठ करवाता है, उसको यजमान बोलते हैं। तो यजमान के घर भोजन करने गए। भोजन कराने के बाद यजमान ने दक्षिणा में उन्हें एक बकरी दी। ठीक है, भोजन कराने के बाद यजमान जो था उसे दक्षिणा में क्या दिया? एक बकरी दी। वे बकरी देते हुए बोले, महाराज इसे स्वीकार कीजिए। यह आपके और आपके बच्चों के काम आएंगे। पंडित जी बकरी का बच्चा लेकर अपने घर चल पड़े। थोड़ी देर चलने के बाद उन्होंने सोचा यह बकरी का बच्चा थक गया होगा। तो पंडित जी यजमान के यहाँ भोजन करने के बाद वो अपने यजमान जो था बकरी दिया, दक्षिणा में उसे बकरी दिया, और पंडित जी क्या किया? बकरी लेकर अपने घर की ओर चल पड़े। जब चले तो कुछ देर के बाद उसने सोचा कि यह बकरी का बच्चा थक गया होगा। ऐसा सोचकर बकरी के बच्चे को कंधे पर रखकर पंडित जी आगे चलने लगे। उधर से 3 ठग आ रहे थे। तीनों ठग ने आपस में सलाह करके पंडित जी को ठगने की योजना बनाई। उनमें से एक ठग पंडित जी के पास आया और बोला, राम राम पंडित जी, कहिए कहाँ से चले आ रहे हैं? अपने कंधे पर यह कुत्ता क्यों रखा है? तो पंडित जी क्या किए? सोचे कि जब बकरी का बच्चा कुछ दूर चलने के बाद सोचे कि बकरी का बच्चा थक गया, तो उसने बकरी के बच्चे को अपने कंधे पर रख लिया और आगे चलने लगे तो रास्ते में उन्हें 3 ठग दिखाई दे। 3 ठग जो आपस में सलाह करने लगे कि पंडित जी को ठगना है। तो पहला ठग पंडित जी से मिला और बोला, राम राम पंडित जी, कहिए कहाँ चले? उसने बोले, पहला ठग बोला, अपने कंधे पर यह कुत्ता क्यों रखा है? तो पंडित जी बोले, कुत्ता नहीं बकरी का बच्चा है महाराज। अब मैं आपको कैसे समझाऊं? ध्यान से देखिए, यह बकरी का बच्चा नहीं कुत्ता है। विश्वास नहीं तो रास्ते में किसी और से पूछ लीजिए। पहला ठग चला गया। थोड़ी दूर चलने के बाद दूसरा ठग मिला। पंडित जी को नमस्कार किया। पंडित जी, यह कुत्ता आपको कहाँ से मिला है? बड़ा अच्छा है। फिर दूसरा ठग भी वैसे ही किया। अरे तुम्हें यह कुत्ता दिखाई दे रहा है? यह बकरी का बच्चा है। ठीक से दिखाई नहीं देता क्या महाराज? आपको क्या हो गया? जरा ध्यान से देखिए, यह बकरी नहीं कुत्ता का बच्चा है। किसी ने आपको धोखा दिया है पंडित जी। अभी दोनों की बातचीत हो रही थी, तभी तीसरा ठग भी वहां आ गया और बोला, पंडित जी, आप ब्राह्मण होकर कुत्ते को कंधे पर बिठाकर घूम रहे हैं। आपका शरीर अपवित्र हो गया है। इसे छोड़कर पहले आप स्नान करने जाइए, अन्यथा लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे। यानी एक एक करके तीनों ठग वैसे ही बकरी के बच्चा को कुत्ता का बच्चा बना दिया। ठगों की बात सुनकर पंडित जी सोचने लगे, 3 आदमी से कुत्ता बता रहा है तो यह कुत्ता ही होगा। अब देखिए, तीनों ठग आपस में तो पहले ही सलाह किए थे कि पंडित जी को ठगना है, और तीनों ठग एक एक करके बोलने लगे, ये बकरी का बच्चा नहीं कुत्ता का बच्चा है। तो पंडित जी को भी विश्वास हो गया कि 3 आदमी जब ये बकरी नहीं कुत्ता बोला है तो ये कुत्ता ही होगा। यह सोचकर वे बकरी के बच्चे को वहीं कंधे से उतारकर यजमान के घर लौट पड़े। यजमान के घर पहुंचकर पंडित जी ने सारी बात सुनाई। सारी बात सुनने के बाद यजमान ने कहा, पंडित जी, उन तीनों धूर्तों ने आपको ठग लिया। यह कुत्ता नहीं बकरी ही थी। आपको उनकी बातों में नहीं आनी चाहिए। तो जब उन्होंने यजमान के घर पहुंचा तो उसने सारी बात सुनाई। तो यजमान बोला कि पंडित जी, ये तीनों मूर्ख थे, तीनों ठग थे जो आपको ठग लिया। ये बोले कि ये कुत्ता नहीं बकरी का ही बच्चा है। आपको उनकी बातों में नहीं आनी चाहिए। पंडित जी ने अपना माथा पीट लिया। उन्हें अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए था। किसी ने ठीक ही किया, दूसरों की बातों में नहीं आनी चाहिए।
अर्थात सुनो सबकी करो मन की। इसलिए हम लोग को भी किसी के बहकावे में नहीं आनी चाहिए, सबकी बात सुननी चाहिए और अपने मन अपने दिल से जो कहे वही करना चाहिए। हमें बिना सोचे समझे दूसरों की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इसको मैंने आप लोग को पढ़ा दिया है, समझा दिया है। ठीक है, कल मैं आप लोग को शब्दार्थ लिखवाऊंगी। ठीक है, यहाँ पे शब्दार्थ है, कल मैं आपको लिखवाऊंगी। धन्यवाद।